वर्क डन एक्सपेंशन में आपने फॉर्मूला डिराइव किया था पी डेल्टा वी। अच्छा ये बताओ, अगर माइनस का साइन लगा है इट मींस क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन बेटे। माइनस का साइन अगर लगा माइनस का पी डेल्टा वी तो बोलना एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंड हो रहा है आपका सिस्टम। लेकिन अगर प्लस का साइन है तो क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपका जो सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, गैस के पार्टिकल पास पास आ रहे हैं। फिर बेटे आपने किया था वर्क डन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन आपने किया था बेटे। इसमें फाइनली क्या फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, ये देखो बेटे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। V2 अपॉन V1 को अगर हम स्किप करना चाहें तो बेटा क्या आ सकता है? P बाय P2। लेक्चर में सिर्फ ये दो डेरिवेशन करवाई थी ताकि आपको अच्छे से लर्निंग इनकी हो सके। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आप लोग कर चुके हो। आज से आपका मेन ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटे, ये ध्यान रखना। ओके गौरवी बच्चे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हो? नोट्स के अंदर से स्टडी करना है या फिर मैं अपनी हैंड राइटिंग में पहले, क्या कहते हो? सर कुछ मर्जी करा दो। कुछ कर लो सर, हम तो मोह माया वैसे ही त्याग चुके हैं कोरोना काल में, जैसे आपकी श्रद्धा। लो सुनिए ध्यान से बेटे, हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका टॉपिक है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से चैप्टर आपका मेन मायने रखता है, मेन स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले एक बात ध्यान दो मुझे, मैंने ये कंटेनर लिया बेटा, इस कंटेनर में कोई ना कोई गैस पार्टिकल है, कोई ना कोई केमिकल प्रेजेंट है, राइट? एक बात तो आई थिंक आप एग्री करोगे कि दुनिया के हर केमिकल में कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से होती है, मानते हो क्या? यस सर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं अंश अग्रवाल की, अंश अग्रवाल खाना नहीं खा रहे 3 दिन से 4 दिन से, ये अन्ना हजारे बने फिर रहे हैं, स्टिल उसके बावजूद बेटा इनके अंदर वीकनेस आ जाएगी या कुछ भी हो जाए, स्टिल इनके अंदर एनर्जी जीरो है या कुछ ना कुछ जरूर होगी? बताओ। कुछ ना कुछ होगी भैया, इनकी पूरी बॉडी में बोन्स हैं, एडिपोज टिश्यू है, फैट है, विटामिन है अंदर, तो ये पूरा का पूरा सेल है, टिश्यू है, उस सब के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल एनर्जी तो है ना बेटा, वो कंप्लीट पूरी की पूरी। उस एनर्जी को जो हर केमिकल में ऑलरेडी होती ही होती है, उस एनर्जी को हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे सिया? उसे हम बोलने वाले हैं इंटरनल एनर्जी, हम उसे बोलने वाले हैं बच्चे। इंटरनल एनर्जी का सिंबल ध्यान दो, इंटरनल एनर्जी का सिंबल हमने लिया E1। क्या सिंबल ले लिया बेटा? E1। अगर आप किसी भी रेफरेंस बुक की बात करोगे लाइक प्रदीप, मॉडर्न एबीसी या किसी भी बुक की अगर आप बात करते हो तो बेटे इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या मिलेगा? E1 मिलेगा हमें। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को स्टडी करते हो ना तो एनसीईआरटी में इसी इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या है बेटा? U1 है। क्या बेटे? U1, राइट बेटा? क्या क्लियर है बेटा? अगर किसी को नींद आ रही हो, थोड़ा सुस्ती आ रही हो या अभी अभी कोई लंच करके आया ना, तो क्या जैसे ही थोड़ी सी सुस्ती आए ना, एक खींच के थप्पड़ मारना अपने मुंह पे, ठीक है? स्टडीज के रास्ते में कोई भी चीज आए भगा दो उसे, ठीक है? देखो फिर एकदम से कैसे जागते हो तुम बेटा। सबसे पहले दुनिया के हर केमिकल में कोई ना कोई एनर्जी पहले से प्रेजेंट होती है, उस एनर्जी को हमने बोला इंटरनल। इंटरनल एनर्जी का सिंबल बेटा क्या होता है बताओ? E1। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं तो U1। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में U1। आपका जो मन करे आप वो सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद बेटे अब सुनो, इस बीकर में कुछ केमिकल प्रेजेंट है, कुछ गैस प्रेजेंट है, उसकी पहले से एनर्जी कितनी है बेटे? E1। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बेटे, एक बात बताओ, अगर मैं इस केमिकल को नीचे से हीट करना स्टार्ट कर दूं तो अंदर एनर्जी E1 ही रहेगी या थोड़ा सा चेंज हो जाएगी? प्लीज बताइए। चेंज हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो बेटा एक रास्ता कौन सा है जिससे आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो? हीटिंग। बेटा हीट एनर्जी का सिंबल क्यों? क्या सिंबल है बेटा? क्यों? क्या क्यों? शिवांकी, क्या होता है कि क्यों होता है? बताओ। राहुल,
क्याऊ सर, बोले, क्याऊ। क्यों बोले, क्यों, क्याऊ को क्याऊ क्यों बोलते, क्यों 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 नहीं बोलते, बताना बेटा मुझे, ठीक है। तुम लोग थोड़ा ज्यादा अंग्रेज हो कि क्याऊ बोलेंगे या क्यों बोलेंगे, लेकिन अगर मुझे कभी भी इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो सबसे पहला मेथड कौन सा है, आप उसे हीट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हीट एनर्जी यानी उसको क्याऊ प्रोवाइड कर दो। दूसरा बेटा, आप इसके अंदर किसी ना किसी तरह का वर्क डन करवा दो। वर्क डन का सिंबल क्या है बेटे, डब्ल्यू। बेटे वर्क डन दो तरह के होते हैं, सुनो बेटे, दो तरह के वर्क डन कौन कौन से। कार्तिक भैया एक बात बताइए मुझे, ये ऊपर मैंने पिस्टन लगा दिया, क्या मीनिंग है पिस्टन का, एक ऐसा लिड जो अप एंड डाउन फ्रीली मूव कर सकता है। आप एक बात बताओ, बच्चे पता क्या होता है, सिया, हीट एनर्जी एक अलग चीज है बेटे, हीट एनर्जी एक अलग चीज है। हीट का मतलब आपने नीचे से हीट किया, टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, अंदर थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो गई। लेकिन सिया कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने हीट किया, हीट करते ही कोई वर्क डन भी हो जाए, ठीक है। आप एक छोटी सी बात देखो बेटे, एक छोटी सी बात देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, सिया सुनना। आपने अपने किचन में प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर के अंदर आप किसी वेजिटेबल को बॉईल करना चाहते हो, आपने अभी अभी उसको स्टोव पर रखा है, आपने उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। आप बताओ वेजिटेबल के अंदर हीट एनर्जी जा रही है कि नहीं जा रही है, बताओ बेटे, जा रही है। अरे भैया हीट एनर्जी जा रही है, सभी के सभी बता दो बेटा, हीट एनर्जी जा रही है। यस सर। 2 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, वेजिटेबल अभी बॉयल नहीं हुई। प्लीज मुझे बताओ अंदर हीट एनर्जी में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ सर बेटा। आ रहा है। आ रहा है। प्लीज आ रहा है सर। अंदर पड़े हुए वेजिटेबल के लिए प्लस का क्या बोलना ठीक है कि गलत है, प्लीज बताओ बेटे। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है सर। बात बताओ, अभी तक आपके उस प्रेशर कुकर में कोई सीटी नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हुआ, क्या आपका वो लीड बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या सीटी ऊपर की तरफ आई है, क्या कोई एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन सर नो सर। नहीं हुआ। तो क्या ऐसा जरूरी है कि हीट एनर्जी देते ही वर्क डन हो जाता है, प्लीज बताइए। नो सर। नहीं बेटे, तो हीट No, अलग से काउंट करो, हीट एनर्जी को एक फर्स्ट फैक्टर मानकर चलो और वर्क डन को सेकंड फैक्टर मानकर चलो बेटा। वो सेकंड फैक्टर कौन सा है, कार्तिक भैया से बात हो रही थी। कार्तिक भैया एक बात बताइए, अगर ये पिस्टन डाउनवर्ड आ जाए तो मुझे क्या बोलना चाहिए, ये पिस्टन डाउनवर्ड आ जाए तो मुझे क्या बोलना चाहिए, बताओ 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 बताओ। सर हीट कम हुई है। बेटा, अगर ये पिस्टन नीचे की तरफ आए तो कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, लेकिन अगर ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाए तो क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। तो बेटा वर्क डन कितनी तरह का होता है, 2 टाइप्स। कॉन्ट्रैक्शन और एक क्या, एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन। एक कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्सपेंशन। सर हाँ बेटा, सर ये वर्क डन जो हुआ है वो तो हीट एनर्जी की वजह से ही होगा ना। हाँ ये डेफिनेट है बच्चे, वर्क डन जो होगा वो हीट एनर्जी की वजह से ही होगा, लेकिन हम फिर भी इसको एक पैरामीटर में काउंट करके जरूर चलते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी पास करते ही वर्क डन हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वर्क डन करवाते ही हीट एनर्जी में कोई चेंज आ जाए ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। पता लगा सीधी पिस्टन को मैं प्रेस कर रहा हूं ऊपर से, क्या बेटे पिस्टन को थोड़ा सा प्रेस किया एकदम से सारे के सारे गैस पार्टिकल पास पास आ गए, लिक्विड बन गया, क्या ऐसा कंपलसरी है एकदम से होना, नहीं ना। नो सर। तो डिपेंड करता है कि मैं उसको काफी ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा प्रेस करूंगा तब जाके वो लिक्विफाई होगा, तब जाके अंदर का टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो इसीलिए बेटे हम इन दोनों फैक्टर को, हाँ मैं आपकी बात से फुल्ली एग्री करता हूं, दोनों के दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन स्टिल हम दोनों फैक्टर को अलग अलग काउंट करके चलेंगे। हीट एनर्जी का एक अपना रोल होगा, वर्क डन का एक अपना रोल होगा, ठीक है बेटा। ओके सर। अच्छा अब सुनो बेटे, तो E1 को चेंज करने के 2 रास्ते, राहुल बताइए कौन कौन से मिल गए। वो 2 रास्ते हमें मिले, एक तो आप उसे क्यों प्रोवाइड कर दो, क्या प्रोवाइड कर दो, क्यों प्रोवाइड कर दो, दूसरा के ऊपर कोई ना कोई वर्क डन करा दो, कोनो दिक्कत,
No, sir. नो सर। आपने ये दोनों के दोनों काम करवा दिए। अब बताओ बेटे, अंदर एनर्जी इवन रहेगी, अंदर की इंटरनल एनर्जी अभी भी इवन होगी या वो चेंज हो चुकी होगी? Change. वो हो चुकी होगी, चेंज होगी। उसका सिंबल भी चेंज कर दिया मैंने। उसका सिंबल क्या ले लिया बेटा? E2. अच्छा बात बताओ ईशिका, क्या जरूरी है क्या इंटरनल एनर्जी का सिंबल हमेशा E1 और E2 लेना है? एनसीईआरटी में क्या दिया होता है बेटा? U1 U1 U। चलो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना अपने ब्रेन में। अच्छा बताओ बेटे, E2 लेफ्ट में ले आओ E1 को। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू में Q प्लस में W। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. इज इक्वल टू Q प्लस में W। कोई दिक्कत? No, sir. बेटे डेल्टा E इज इक्वल टू में Q, सॉरी इज इक्वल टू लगाना था। लो बेटा, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस में। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कल W इज इक्वल टू आपने को डिराइव किया था? कोमल, मेहुल, मुकुल, प्लीज बताओ बच्चे। पी डेल्टा वी। Minus- पी डेल्टा वी। लो बेटे, डेल्टा V। अच्छा डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस में P डेल्टा V भी लिखा जा सकता है। अगर मैंने P डेल्टा V को सिया माइनस में लिख रखा है तो प्लीज बताना बेटे ये कौन सा केस कहलाएगा? अगर आपने कल का लेक्चर रिवाइज किया है तो एक्सपेंशन। Extend. ये लीजिए बेटे, दिस इज द एक्सपेंशन। लेकिन अगर आपने इसको प्लस में लिख रखा है तो क्या बोलो? Contraction. Action. बेटा बधाई हो, थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ आप लोग डिराइव कर चुके हैं। सर E की जगह हम U नहीं लिख सकते? बेटा मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, आप ई की जगह पे यू लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है किसी भी तरह का, आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने नोट्स में E1 E2 लिख रखा है तो मैंने यहाँ भी सेम ही लिख दिया, लेकिन मैं आपको बता के चल रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, तो अपने माइंड में रखना, आप E1 E2 को U1 U2 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? आई थिंक बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग, थोड़ा Yes, sir. सकते हैं अपनी, ठीक है? ओके तो बेटे ये फॉर्मूले आपके डेवलप हो गए किसके? डेल्टा ई के, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। थोड़ा सा नोट्स में भी तो दर्शन कर लेना एक बार। बेटा क्या नजर आ रहा है आपको येलो कलर से जो हाईलाइट किया हुआ है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करो बच्चे, इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोली गई है? बच्चों वाली है आई थिंक। हीट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बचपन से पढ़ते आ रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यस सर। Yes, sir. अच्छा एक बात देखो, सुनो, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ बेटे, आरुष ने अपने घर में एसी लगा रखा है। एसी क्या करता है? इनके रूम के अंदर की, इनके घर के अंदर की हीट एनर्जी को बाहर निकाल देता है। इनके घर के अंदर से हीट एनर्जी को कहाँ निकाल देता है बेटे? बाहर। बाहर। आप बताओ इनके घर को क्या बोलेंगे जहां पे टेम्परेचर कम हो गया? सिस्टम। System. सिस्टम क्या बोलेंगे? System. और इनके घर के बाहर पूरी दुनिया जहां पे इन्होंने गर्मी बढ़ा दी, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर दिया, पेड़ पौधों को मार दिया, लाइफ को डैमेज कर दिया, उस एरिया को क्या बोलेंगे? इनके घर के बाहर Surrounding. बेटे इनका घर और बाहर की सराउंडिंग दोनों मिलाकर क्या कहलाएंगे? यूनिवर्स। ऑब्वियसली टेम्परेचर, हीट एनर्जी इनके घर से निकल के बाहर चला गया, बट यूनिवर्स के अंदर तो क्या रहने वाला है? अभी भी डेटा सेम वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। चल सकते हैं आगे? Yes, sir. Yes, sir. तो यूनिवर्स हमेशा कांस्टेंट रहती है, राइट बेटे? नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, इंटरनल एनर्जी E1 छोड़ो, क्या लिख सकते हो? U1 भी लिख सकते हो। इंटरनल एनर्जी E1 ऑफ द सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड व्हेन, दो मेथड कौन कौन से हैं वो? कैन बी इंक्रीज्ड व्हेन हीट इज Contraction. सिस्टम, पहला पार्ट हीट एनर्जी से चेंज कर सकते हो। दूसरा पार्ट बेटे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। कोनो दिक्कत? दो मेथड में आपको बता चुका हूं पहले ही। उससे क्या होगा? E1 प्लस में Q प्लस में W करेंगे, किसके इक्वल हो गया? E2 के। ये बताओ बेटे ये फॉर्मूला क्या था? प्लस का साइन है तो क्या बोलूं? Expansion. Contraction. Contraction. कॉन्ट्रैक्शन। क्या जरूरी है हर बार W लिखना है? P delta V.
क्या जरूरी है हर बार W लिखना है? P डेल्टा V भी मैं लिख सकता हूँ, डिपेंड करता है मेरी रिक्वायरमेंट कैसी है। चल सकता हूँ आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका साइन तो क्या बोलूं? Expansion. Expansion. क्या जरूरी है बेटे हर बार W लिखना है? चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ? P delta V. Delta V. नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दो, सुनो। इंटरनल एनर्जी, बेटे ये कहीं सुना है क्या आप लोगों ने? अभी ये Yeah. काफी देर से बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी बॉडी में, किसी भी केमिकल में, किसी भी सब्सटेंस में पहले से जो ऑलरेडी एनर्जी प्रेजेंट होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? Internal energy. Internal energy. इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन रीड करना। एवरी सब्सटेंस पोजेस अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज इंटरनल एनर्जी, डिनोटेड बाय ई और यू। कुछ नया तो नहीं बता दिया बेटा मैंने? नेक्स्ट फटाफट आगे देखना बेटे। अच्छा, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को और कैसे डिफाइन किया जा सकता है बेटे? डेल्टा ई को E2 माइनस E1 बोल दो, या फिर इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ आर का क्या मीनिंग होगा? Reactant. Reactant. क्या क्लियर है बेटा ये? Yes. चलिए, अच्छा अब सुनो बेटे ध्यान से, देखो इधर, देखो 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 देखो, बताओ बेटे क्या दिखाई दे रहा है? Blank page. ब्लैंक पेज कहाँ है बेटे? लाइंस भी तो लगी हुई हैं। सुनो बेटा, आप लोगों ने अभी अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। में क्या बोल सकता हूं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी हैव टू से डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। कोनो दिक्कत? No, sir. बेटे माइनस का साइन ले रखा है, मैं प्लस का साइन भी तो ले सकता हूं। अगर माइनस का साइन ले लिया तो मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? Expansion. Expansion. सुनो मेरी बात ध्यान से, कभी भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाए ना कहीं पर, जैसे अभी इस्तेमाल करेंगे, हमेशा कौन सा साइन लेना है अर्शिता? हमेशा के लिए, कंपटीशन के लिए भी फिक्स है, Minus. माइनस का साइन लेना। हमेशा स्टैंडर्ड किसको लेकर चलेंगे, किसको मानकर चलेंगे? एक्सपेंशन को। कोई दिक्कत? No, sir. Sir. कहीं पर नोट्स में प्लस का साइन लगा दिया तो डेफिनेटली वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मैंने गलती से लिख रखा है। वहां पे कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा, ध्यान रखना बेटा। तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस में P डेल्टा V। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बेटे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, वॉल्यूम चेंज ही ना करूं, बिल्कुल एकदम से पैक कंटेनर, आरुष कंटेनर कैसा ले रखा है? बिल्कुल एकदम चारों तरफ से सील पैक कंटेनर ले रखा है, बिल्कुल बंद कंटेनर ले रखा है। तो क्या होगा बेटे? अगर पूरी तरह से पैक कंटेनर है, उसकी वॉल एकदम फिक्स है, तो बेटे ना तो वो श्रिंक हो सकता, ना वो एक्सपेंड हो सकता। तो प्लीज बताइए उसमें वॉल्यूम चेंज होने के कोई चांस है क्या? No, sir. Sir. चेंज ही नहीं होगा। तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लिखूं? Zero. Zero. बेटे अपने घर की बैकग्राउंड नॉइज को स्टॉप करना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। डेल्टा V इज इक्वल टू 0 लेंगे। ये आपको डेल्टा U तो नहीं लग रहा ना बेटा? No, sir. डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा V इज इक्वल टू 0 है तो क्या बोलूं? डेल्टा E इज इक्वल टू में ऊपर वैल्यू 0 पुट करो तो P डेल्टा V पूरा का पूरा क्या हो गया? Zero. Zero. हो गया। तो बेटे सिर्फ क्या बचा? Q. Q या Q, जो भी है बेटे। Q. ऐसा कब आया? डेल्टा इज इक्वल टू Q कब आया? जब आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रखा है। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे छुटकू सा क्या लगा दो? छोटा सा सबस्क्रिप्ट में छोटा सा V लगा दो, ठीक है? तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या V? कुछ दिमाग में जा रहा है? Yes, sir. ओके। अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बेटे कभी शॉर्ट में आई लिखा देके टूट पड़ो सर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटे यहाँ इस चैप्टर में आई का क्या मतलब है? Internal. इंटरनल। Internal energy. चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द, बताओ बेटे क्या होता है?
क्यू को बोलते हैं वर्क डन। क्या बोलते हैं अर्नव? क्यू इज इक्वल टू Sir, heat release. heat energy can be defined as the heat energy। आपको क्या पता है एब्जॉर्ब हुई है कि रिलीज हुई? हम दोनों काम लिख देंगे। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द सिस्टम, बट एक कंडीशन है, एट कांस्टेंट, क्या लिखूं? वॉल्यूम एंड प्रेशर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ जी बेटे, क्या ये डेफिनेशन आपको क्लियर है? यस सर। बेटा Yes, sir. डिफिकल्ट था ना? तो आपने अभी अभी क्या किया? आपने एक तो किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? क्या सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. डेल्टा इज इक्वल टू, याद करो, डेल्टा इज इक्वल टू, 0। ओ डेल्टा इज इक्वल टू क्या माइनस डब्ल्यू। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू ना लिखना चाहो तो क्यू माइनस में क्या लिख दो? पी डेल्टा डेल्टा वी? फिर उसके बाद आज का सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिराइव कैसे करेंगे? आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लिया, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। हमने वॉल्यूम को क्या रख दिया आशुतोष? वॉल्यूम को क्या रख दिया? बच्चे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू में क्या है? 0 इज इक्वल टू 0। तो बताओ क्या बच गया? डेल्टा इज इक्वल टू क्यू वी बच गया। Change in internal energy can be defined as the amount of heat energy absorbed. Can be defined as amount of heat energy absorbed or released by the system at constant volume. आरुष बेटे एक बार डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन सुना दो बिना देखे। कोई बात नहीं बेटे, हम वेट कर लेंगे 1-2 दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बिल्कुल। हाँ जी अमरनाथ, पहला बताओ बेटे। Change in internal energy can be defined as the amount of heat energy released or absorbed by the system at constant volume. बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। और चेक, आज इतना लेट क्यों? सर स्कूल थी। स्कूल? यस सर। ये मनदीप भी स्कूल बोल रहा था। ऐसा क्या? आज क्या किया स्कूल जाके? सर वो फॉर्म दे रहे थे 12th के रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके जी, चलिए। हाँ जी, कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोमल आप बताओ बच्चे। सर इसकी डेफिनेशन, हाँ जी बेटा, बिना देखे। change in internal energy can be defined as the amount of heat energy absorbed or released by the system at constant volume. चलो चंगा। दीक्षा क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दो। क्या कहते हो? नोट्स में एक बार दर्शन करने तो बनते हैं आई थिंक। Yes sir. लो बेटा, नोट्स में एक मिस्टेक है। क्या है वो मिस्टेक बेटे, बताइए। सर -6। यहाँ प्लस का साइन जो ले रखा है वो रियलिटी में क्या लेना चाहिए? माइनस। माइनस। क्योंकि हम लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है? एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन? एक्सपेंशन वाले केस में माइनस का साइन लेना होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर है? Yes sir. यस सर। एक बार डेफिनेशन भी रीड करना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी can be defined as heat energy exchange between system and surrounding at constant temperature and constant volume. कर सकते हो क्या? लैंग्वेज जैसे मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी इच्छा है आप कैसी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट आगे बेटे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या क्लियर हो गया? यस सर। ओके बेटे, सुनो सुनो सुनो, तनिक ध्यान दो। आपने क्या क्या स्टडी किया? आपने अभी अभी स्टडी किया आज के लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, राइट? सेकंड क्या स्टडी किया? इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या? E और U। तीसरा आपने क्या स्टडी किया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका सिंबल डेल्टा ई। और
Delta U. Delta U. डेल्टा यू। अब फोर्थ टॉपिक क्या स्टडी करने वाले हो? एंथैल्पी। याद हो रहा है अच्छे से सारा का सारा? हर्ष याद कर पा रहे हो? यस सर। एंथैल्पी का सिंबल H। एंथैल्पी का क्या सिंबल है? H। तो बेटा कान खोलकर और दिमाग ओपन करके अच्छे से समझो। सुनो बेटे, मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें पहले से कितनी एनर्जी थी? E। कितनी एनर्जी थी बेटे पहले से? E. आपने इसके ऊपर क्या करवा दिया? कोई ना कोई वर्क डन करवा दिया। क्या करवा दिया? Work done. वर्क डन करवा दिया। बेटे वर्क डन किसी भी तरह का हो सकता है। वर्क डन जब आपने करवा दिया, कोई रिएक्शन आपने करवा दी, इसका मतलब आपने प्रोसेस को क्या कर दिया? जो भी आप करवाना चाहते थे। Complete. बेटे जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ओवरऑल जो हीट एनर्जी को देखते हैं उसे क्या बोलते थे? याद करो। Enthalpy. भूल गए होगे, मुझे पता है तुम निकम्मे हो सबके सब, मुझे पता है सब भूल गए होगे। भूल गए क्या सब? ये देखो, ये देखो, याद करो। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया अब तो। सबसे पहले मैंने आपको ये प्रोसेस के बारे में बताया था, ये वाला प्रोसेस। ये पहले 15 जूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, फिर रिलीज हुई। बेटे पर्टिकुलर स्टेप के अकॉर्डिंग अगर स्टडी करते हैं तो क्या बोलते थे? डेल्टा टी। क्या बोलते थे उसे? Isothermal. लेकिन बेटे ओवरऑल काम होने के बाद, ओवरऑल प्रोसेस के अंदर जब स्टडी करते थे तो किसको स्टडी करते थे? बताओ क्या वर्ड है? Enthalpy sir. क्या था? H। डेल्टा H इज इक्वल टू 0 देखते थे हम उसमें, राइट बेटे? तो इसी एंथैल्पी को हम कैसे स्टडी करते हैं? ओवरऑल प्रोसेस होने के बाद स्टडी करते हैं। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आई है? Yes, sir. ओवरऑल वर्क डन होने के बाद स्टडी करते थे। आज भी मैं आपको कुछ अलग नहीं करवा रहा हूं, वही बात बता रहा हूं मैं आपको। लो बेटे देखो इधर, मैं वही बात डिस्कस कर रहा हूं अभी भी आपसे। सुनिए बेटे, मेरे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई केमिकल है, उस केमिकल के अंदर पहले से एनर्जी कितनी है? इंटरनल एनर्जी कितनी है? E1 या E है सपोज करो। मैं उसके ऊपर गोरांश कोई भी वर्क डन करवा रहा हूं, किसी भी तरह का वर्क डन करवा रहा हूं, तो बताओ बेटे वर्क डन करवा दिया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब जो इसके अंदर हीट एनर्जी ओवरऑल होगी उसे मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करूंगा। समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो उससे भी ज्यादा ठीक बेटे। कैसे? ये ध्यान देना बेटे। वर्क डन के लिए एक और फॉर्मूला क्या है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन भी कहते हैं इसे। वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V होता है, तो इसको PV बोल दिया हम लोगों ने। बेटे इसकी डेफिनेशन आपके सिलेबस में, ये समझ में आए या ना आए, एंथैल्पी को कैसे हम लोग स्टडी करेंगे वो ध्यान दीजिए। सुनिए सबसे पहले एंथैल्पी। एंथैल्पी का सिंबल क्या लिखूं बेटे? H। कैन बी डिफाइंड एज सम ऑफ, can be defined as sum of internal energy and pressure volume work। बेटे क्या ये डेफिनेशन याद कर पाओगे? ये बताओ पहले मुझे। किसी भी सिस्टम में पहले से जो एनर्जी प्रेजेंट थी वो E थी, आपने उसके ऊपर किसी भी तरह का वर्क डन करा दिया, प्रोसेस करवा दिया, PV से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटे ओवरऑल चेंज होने के बाद जो आपके हाथ में आने वाला उसे क्या बोलना है? चेंज इन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे बेटे उसे? चेंज इन एंथैल्पी। ये एंथैल्पी वर्ड किसी पर्टिकुलर स्टेप के लिए है या पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए? ये बताओ मुझे, बताइए बेटा। Sir, पूरे प्रोसेस के लिए। पूरे के पूरे प्रोसेस की बात हो रही है। क्या आप इस डेफिनेशन को याद रख पाओगे क्या? ये बताओ बेटे। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। मैंने कोशिश की है समझाने की, क्लियर हो जाए ठीक, ना क्लियर हो टेंशन मतलब साइड रख दो उसे। एंथैल्पी कैन बी डिफाइंड एज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क PV। तो लो बेटे आपने एंथैल्पी भी कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करने वाले होंगे? डेफिनेटली Change in enthalpy. बेटे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। इसका सिंबल होगा आपका डेल्टा H। सुनिए बेटे ध्यान दीजिए, सुनो बेटा। चेंज इन एंथैल्पी, सिंबल है डेल्टा H।
आप एक बात बताओ, अभी अभी आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था वो? H इज इक्वल टू E प्लस में PV। ये फॉर्मूला आपको याद करना होता है। यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बताओ मुझे अर्शिता। Yes, sir. बेटे आप सुनो ध्यान से, मैं H1 E1 PV1 लिख दूं। बताओ बेटे, फिर मैं दोबारा से लिख रहा हूँ H इज इक्वल टू E प्लस में PV। मैं अब क्या करूं? H2 E2 PV2 मैंने कर दिया। बताना बेटे, फर्स्ट प्रोसेस या सेकंड प्रोसेस, मैं दोनों में किसको चेंज नहीं कर पा रहा हूं? Pressure. Pressure. तो मैंने प्रेशर को क्या रख रखा है? Constant. केशव कपूर, प्लीज एक बात बताओ मुझे बेटे, अगर आप बात करते हो इंटरनल एनर्जी की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर आप बात करते हो बेटे, ये बताओ बेटे, इसमें क्या चीज कांस्टेंट रखनी है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। और बेटे अगर आप बात करते हो चेंज इन एंथैल्पी की, इसमें क्या चीज कांस्टेंट रखनी है? प्लीज बताइए। Pressure. क्या इतना अपने माइंड में फीड कर पाओगे क्या? पहले ये बताओ मुझे। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट आगे बेटा सुनो, हम क्या बोले इसके अंदर, ये लो बेटे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हाँ बेटा, H2 माइनस में H1, कोई दिक्कत है क्या? लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दिया दोनों के, H2 माइनस H1। बताओ बताओ जल्दी बताओ बेटा। डन? Yes, sir. अब राइट हैंड साइड को माइनस करना है, बताइए कैसे करेंगे? E2 प्लस में PV2, आगे बेटे माइनस में। अच्छा सुनो, एक बात और सुनो बेटे, एक बात और सुनो। हाँ बेटे, सबके सब जाग रहे हो ना? बेटे जो जो जाग रहे हैं हैंड रेज करना अपने जल्दी से, जो जो जाग रहे हैं। दीक्षा जाग रही है, मुकुल, केशव, आशुतोष, ओके। और बेटा और कौन कौन जाग रहा है? ओके, कार्तिक सो रहा है, कार्तिक जाग गया बेटा। सिया, हर्ष ये सो रहे हैं बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दसो। और बेटे बाकी सब सो रहे हैं क्या अभी? अनुराग, अनुराग, आशुतोष, सिया, हर्ष, इक्षित, ईशा। ओके जी, ओके ओके ओके, चलिए। और क्या बात है, मनदीप भी जाग गया बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके जी, ओके ओके। केशव, वधवा, ओके जी, इनको अभी थोड़ा थोड़ा सा नशा हो रहा है नींद का। ठीक है बेटे, सुनो ध्यान से, देखिए बेटे, एक मैंने आपको बोला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इक्षित, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या था बेटा? डेल्टा E इज इक्वल टू में क्यू माइनस में P डेल्टा V। याद करो, ऐसा ही था क्या? मैंने कहा कि बेटे हर बार माइनस का साइन लेना है। मैंने क्या बोला? हर बार माइनस का साइन लेना है। बच्चों ने ये बात गांठ मान ली, बच्चों ने ये बात अपने पॉकेट में ऐसे फिट कर ली। नवीन सर ने कहा हर बार माइनस का साइन आएगा, वो निकम्मे यहाँ भी माइनस का साइन लगा देते हैं। H इज इक्वल टू E प्लस में PV है कि माइनस आएगा? बताना बेटे यहाँ पे। Plus. LP में Plus. बेटा हर जगह पे सोते सोते माइनस तो ना लगाया होगे ना? याद रहेगी ये बात? यस। Yes, sir. फिर सर आपने तो बताया था, मतलब बदनाम भी मुझे ही करेंगे फिर। तो बेटा E2 प्लस में PV2, आगे माइनस में क्या करना है? E1 प्लस में PV1। हाँ बेटे ये बताओ, पहले यहाँ मैंने एक छोटी सी मिस्टेक किया, वो बताओ वो मिस्टेक क्या है? जल्दी से बताओ, बताओ बेटे। सर मिडल में प्लस आएगा। मिडल में आएगा? क्या बात करते हो आप? नहीं नहीं सर, नहीं। सर E2 माइनस PV2 आएगा। क्या आएगा बेटे? E2 माइनस PV2। Sir, E1 minus PV1 आएगा। E1 माइनस PV1 आएगा? हे भगवान, हे भगवान। माइनस E1। ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना? ओ निकल, ठीक है सर, ठीक है। सब ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भाई अभी ब्रैकेट ओपन कहाँ किया जो तुम कह रहे हो कि सर अंदर भी माइनस लगा दो? सर वो मैं ब्रैकेट ओपन करके बता रहा था सर आंसर। बेटे इतने आगे मत जाओ अभी मेरे। सुनो आगे, लो जी, मुझे पता था बेटे, मतलब कुछ तो तुम करोगे। परफेक्ट बेटा। H2 माइनस H1 क्या लिखूं बेटे? Delta H. आगे बेटे E2 प्लस में PV2। ठीक है जी, मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूँ।
आगे बेटे माइनस का साइन है, आगे बेटे इवन। अब बताओ बेटे, माइनस 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 P1 चलो ठीक है जी। अच्छा इसी को और क्या लिख सकते हैं बेटे, E2 माइनस में E1 लिखो, कोई दिक्कत है क्या? यस सर, नो सर, मतलब चलो जी। आगे बेटे प्लस का साइन लिख दूं आई थिंक, ई कॉमन। और PV2 माइनस में PV1, ये बताओ बेटे क्या ये क्लियर है क्या? यस सर डेल्टा H इज इक्वल टू, बताओ बेटे E2 माइनस E1 को क्या लिखूं? डेल्टा E कौन सा साइन लगाऊं? प्लस प्लस हाँ लगा दो माइनस का साइन, नवीन सर ने कहा था हर जगह माइनस का साइन आएगा, याद रहेगा ना, सोच लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं तो जहां तुम मिस्टेक कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखो बेटे आगे क्या, P कॉमन है तो क्या बनेगा ये सोल्व करके अल्टीमेटली P डेल्टा। बेटा थक गया मैं तो, इतना मुश्किल फॉर्मूला कैसे कर पाओगे तुम लोग मासूम से बच्चे, क्या कहते हो? चलें आगे। यस यस सर सर ओके बेटा पेपर में क्वेश्चन आया, डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E। बेटा क्या करके आओगे? चेंज इन एंथैल्पी। आई थिंक ऊपर वाली डेरिवेशन करके आओगे। सर यस सर बेटे एग्जाम में क्वेश्चन आया, ध्यान देना क्वेश्चन क्या आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, प्रूव दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस में P डेल्टा V। बेटे क्या करके आओगे? डेरिवेशन करके आएंगे। चलिए ठीक है जी, और चलो ठीक है फिर आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस सर चलो तो बधाई हो, क्या कर चुके हो, चेंज इन एंथैल्पी भी आप लोग कर चुके हो, क्या कहते हो आगे बढ़ा जाए? चलो बेटे एक बार ध्यान दो, सुनो, ये देखो बेटे, ये देखो ये फॉर्मूला आपको विजिबल है और यही मैं दिखाना चाहता हूं अभी भी। सुनो बेटे, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि PV इज इक्वल टू में NRT होता है, तुम्हें भी लगता है क्या? मुझे बचपन से ऐसा लगता है, बता दो बेटे तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? यस सर, यस सर मुझे ऐसा क्यों लगता है बेटे कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर दूं तो शायद वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग। यस सर यस सर स्तावे आपको भी लगता है क्या? अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यहाँ गैस की बात हो रही है बेटे, ये याद रखना, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस नीचे छोटा सा G लगा दिया, मनदीप ये G किसके लिए लगा? गैस बेटे अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर चेंज कर दूं तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। क्या आप ये बात पढ़ चुके हो क्या पहले कहीं पर? ये बताओ मुझे। यस सर यस सर कहाँ पढ़ी? गैसेस स्टेट में एवोगैड्रो। चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस लॉज के अंदर आपने एक लॉ में इसको पढ़ा था, एवोगैड्रोस लॉ। चलिए तो बेटे एक बात साबित हो गई, P डेल्टा V को क्या लिखा जा सकता है बता दो? NRT डेल्टा NGRT भी लिखा जा सकता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा बेटे सुनो ध्यान से, दूसरा एक बार दोबारा से रिवाइज करो, ये लो बेटे, ये देखो, बताओ बेटे सबसे ऊपर क्या लिखा फटाफट जल्दी से, एंथैल्पी का सिंबल क्या है जल्दी से? H। डेफिनेशन सम ऑफ, बोलो बोलो अपने मन में बोलो, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। बीच में माइनस का साइन है बेटे, वो कभी तुम माइनस का साइन सोच के बैठ जाओ। आगे बेटे H इज इक्वल टू में क्या आ गया? E प्लस में PV। फिर बेटे चेंज इन एंथैल्पी की डेरिवेशन, चेंज इन एंथैल्पी का सिंबल क्या? डेल्टा H। आपने फॉर्मूले को 2 बार लिखा, H इज इक्वल टू E प्लस में PV। एक बार लगा दिया 1 1, दूसरी बार क्या लगा दिया 2 2। प्लीज बताइए इसमें अनुराग किसको कॉमन लिया गया, किसको कांस्टेंट लिया गया बेटे? प्रेशर कांस्टेंट। फिर बेटे जब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या डिराइव हो जाता है दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर? डेल्टा H इज इक्वल टू E प्लस में P डेल्टा V। क्या ये क्लियर है सभी को? ओके अच्छा एक बात और मुझे बताइए बेटे, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, इस फॉर्मूले में बीच में माइनस का साइन आएगा कि प्लस का साइन आएगा, वो बता दो बेटे। प्लस। चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद आगे ध्यान दो बेटे, सुनो 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 सुनो,
रुको एक सेकंड रुको। लो बेटा एक चीज और देखो, एक बार सुना। अकॉर्डिंग टू क्या लिख रहा हूं बेटे मैं? First law of thermodynamics. Thermodynamics. डेल्टा E इज इक्वल टू में क्या होता है? Q minus. अच्छा बेटे, जब भी यहाँ पे लेना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में, जब भी लेना है प्लस का साइन कि माइनस का साइन? Minus. क्या माइनस का साइन कहाँ पर एप्लीकेबल? सिया ने, मुकुल ने बोला प्लस का साइन, अर्नव ने प्लस का साइन बोला। बेटे जब भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात होगी याद रख लेना, वहां एक्सपेंशन वाला केस लेना है तो माइनस का पी डेल्टा वी आपको लेना है। ये बात याद रख लो, गांठ बांध लो अपने साथ। अब सुनो बेटे, डेल्टा ई माइनस को लेफ्ट में ले आओ, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू में क्या बचा हुआ है? ओ डेल्टा तो लगा। लो बेटे, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू में क्या हो? ये बताओ बेटे, क्या ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सुनो बेटे, ये वाली इक्वेशन कौन सी थी? फर्स्ट। ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड। इस इक्वेशन को क्या नंबर दिया? थर्ड नंबर दे दिया। नेक्स्ट आगे बेटे, पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा ई प्लस में पी डेल्टा वी। बताना बेटे क्या वैल्यू है? बताओ बेटे क्या वैल्यू है? क्यू के बराबर है। वैल्यू ऑफ ई प्लस पी डेल्टा वी इन इक्वेशन थर्ड। बताओ बेटे क्या आएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू में ये क्यू प्लस में पी डेल्टा वी को हटा दो, क्या आएगा? क्या हो बेटे? ये सब कब आया? जब आपने प्रेशर क्या रख रखा है? Constant. प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो नीचे छोटा सा क्या लगाएंगे? P. बेटे ध्यान दो, थर्ड इक्वेशन तक तो पहले से कर चुके थे। मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को यूज किया। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो? प्लस में पी डेल्टा वी है। मैंने क्या किया? माइनस वाले को लेफ्ट में ले आया, वो प्लस में आ गया, इज इक्वल टू में क्या हो? बेटे ये वैल्यू मैंने पुट कर दी तो डेल्टा ई प्लस में पी डेल्टा वी हट के सिर्फ क्या रह गया? क्या रह गया? आप एक बात बताइए मुझे, जब आप लोगों ने डेल्टा ई को डिराइव किया तब आया क्याऊ के नीचे छोटा सा v। अब आपने डेल्टा एच को डिराइव किया तो क्याऊ के नीचे क्या आया? छोटा सा P. क्या बेटे ये क्लियर है? मुझे ऐसा क्यों यहाँ पे एक Yes, sir. भी जनरेट हो सकती है। सुनो बेटे डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं? चेंज इन एंथैल्पी। आप भी बता सकते हो। कैन बी defined as heat energy Observed. or Released. by the System. at constant Pressure. बताओ बेटे, बहुत डिफिकल्ट है क्या? No, sir. क्या आपको लगता है डेल्टा ई और डेल्टा एच थोड़े मिलते जुलते हैं एक दूसरे से? लर्निंग की जा सकती है, लेकिन अगर घर पर बैठकर प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे, सिर्फ एक बार भी लिख कर देख लोगे तब भी याद रहेगा पूरा का पूरा। अच्छा अब सुनो बेटे, एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं वो सुनो बेटे, ध्यान दो। मैंने अभी अभी क्वेश्चन आपके लिए लिखे थे ये। बेटा एक तो क्वेश्चन आपका जनरेट हो सकता है ये वाला, डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। तो बेटे ऊपर वाली डेरिवेशन करके आएंगे, बताओ मुझे, क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या डेल्टा ई प्लस में डेल्टा वी, तब भी ऊपर वाली डेरिवेशन करके आएंगे, ये बताओ बेटे। Yes. Yes, sir. बेटे थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू में क्या ओ पी, तब भी आई थिंक ऊपर वाली डेरिवेशन करके आओगे, बताओ बेटे, बताओ बेटे बताओ। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ बेटे, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिराइव किया था, याद करो,
मैं इधर साइड में लिख देता हूं उसे, PV इज इक्वल टू NRT। P डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लिखा था, प्लीज बताइए। डेल्टा NGRT। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटे, क्या क्या फॉर्मूले हमारे यहाँ पर पॉसिबल हैं वो सुनो एक बार। हमारे यहाँ पर फॉर्मूले बने, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस में P डेल्टा V। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। बेटे डेल्टा H माइनस में डेल्टा E लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ बेटे। नो सर। अच्छा बेटे, डेल्टा H माइनस में डेल्टा E इज इक्वल टू में P डेल्टा V की प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा NGRT। अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ऊपर वाला। किसी न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, टेम्परेचर दे रखा है, R हमें पता होता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? डेल्टा NGRT। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मेहुल आप बताओ मुझे, क्यों ऐसा लगता है, हमने अभी भी डिराइव किया था डेल्टा H इज इक्वल टू में क्या होता है? किया था क्या डिराइव बेटे, बता दो। डेल्टा H और डेल्टा E इज इक्वल टू में मुझे लगता है क्यू V और क्यू P। कुछ याद आ रहा है आपको ये? यस सर। तो बेटे में QP से डेल्टा H QP होता है। डेल्टा H इज इक्वल टू क्यू P लिखा बेटे, देख मैंने, ध्यान से देखो। यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, डेल्टा H की जगह पे क्यू P लिख दूं, मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा? नो सर। डेल्टा E की जगह पे मेरा मन कर रहा है क्यू V लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे? P डेल्टा V लिख दूं। यहीं पे एक और तरीके से क्यू P माइनस क्यू V इज इक्वल टू में P डेल्टा V ना लिखकर क्या लिख दूं? डेल्टा NGRT। ये बताओ बेटे, चारों फॉर्मूले मैंने कुछ ज्यादा ही अलग काम कर दिया क्या? बताओ बेटे, कुछ ज्यादा ही मुश्किल सा, कोई ज्यादा ही कॉन्सेप्ट बेस्ड काम कर दिया क्या मैंने? ये बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं बेटे, कुछ Yes, sir. नहीं है। बताइए बेटे, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, तो आई थिंक बेटे आप लोगों ने आज के जो टॉपिक किए हैं वो सुनो कौन कौन से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, दूसरा बेटा क्या किया आपने बताओ? चेंज इंटरनल एनर्जी, थर्ड क्या किया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फोर्थ क्या किया? एंथैल्पी, फिफ्थ क्या किया? चेंज इन एंथैल्पी। उन सब की डेरिवेशन, उनके फॉर्मूले डिराइव किए। एक बार थोड़ा नोट्स में नजर डाल लो बेटे। ये एंथैल्पी क्लियर है क्या? ये देखो बेटे, नोट्स में नजर आ रहा है? यस सर। हो सकता है ये डेरिवेशन तुम्हें यहाँ पे पजल कर दे, तो बताओ बेटे डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो कहाँ से? बताओ बेटे, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? सर एक सेकंड सर। ये लो, आराम से ले लो स्क्रीनशॉट। डन? यस सर। यस सर। अंश मल्होत्रा नोट कर लिया सबका सब? ये लो बेटे, ये नीचे वाला पोर्शन भी ये लो। एक बार डेरिवेशन आ गई है पूरी की पूरी, ये लीजिए डेरिवेशन। डन? यस सर। इससे नीचे वाला पोर्शन ये लो। यस सर। चलिए, तो बेटे अब ध्यान दो नोट्स के अंदर। मैंने कहा ये डेरिवेशन अगर पजलिंग लगे तो राइट साइड से करो, जो स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं। उसके बाद डेल्टा H इज इक्वल टू में क्यू P, क्या ये क्लियर है? यस सर। उसकी डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। यस सर। और ये रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E, बेटे ये कितने फॉर्मूले डिराइव होते हैं? ये 3-4 फॉर्मूले डिराइव होते हैं, क्या ये क्लियर है बेटे? यस सर। चलो, तो बेटे कल का टॉपिक क्या है हमारा? एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी। सबसे पहले